बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं नशे का आदी हूँ, लेकिन सारा के कत्ल के वक्त मैं पूरे होशो हवास में था। कातिल शाहनवाज ने एतराफ़ कर लिया। शाहनवाज ने सारा की वालिदा से गालम गलोच क्यों किया और इसका रिएक्शन सारा की जानिब से क्या आया? कत्ल से पहले शाहनवाज सारा को मरी लेकर क्यों गया था? ऐसे कौन से मामला थे, ऐसी कौन सी चीज़ें थीं जो मरी में लेकर जाकर तय होनी थी? सारा ने अयाज अमीर और उनकी एक्स वाइफ जो कि शाहनवाज की वालिदा हैं, कत्ल के वक्त वो उसी फार्म हाउस में बल्कि उसी किचन में मौजूद थी जो कि कमरे से थोड़े फासले पे था, जिनको आवाज़ ही नहीं आती, उनके कान में मेरे ख्याल में रुइयां ठूसी हुई थी। तो इन दोनों को यानी कि शाहनवाज अपने बाप और माँ को, जो शाहनवाज का बाप और माँ है उसको सारी कहानी बता चुकी थी कि मेरे साथ ये किस तरह से फ्रॉड कर रहा है, गालम गलोच कर रहा है, मेरी माँ के साथ बदतमीजियाँ कर रहा है और धमकियाँ दे रहा है, मुझे पाकिस्तान आना पड़ रहा है अर्जेंट बेसिस पे, इमरजेंसी लीव लेके। सारी कहानी उनको बताने के बावजूद उन्होंने अपने बेटे को क्यों नहीं समझाया? और जब उनका बेटा अंदर तशद्दुद कर रहा था अपनी बीवी पे, तो उनकी वालिदा को ऐसी नौबत क्या आन पड़ी कि उन्होंने अपने कानों में जो है वो हेडफोन्स लगा लिए थे और ऊंची ऊंची आवाज में गाने सुन रही थी कि उनको अंदर कत्ल होने वाली लड़की की आहो बका की आवाज ना आई। सारी तफसीलात जी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बताऊंगी कि किस तरह से ये दरिंदा जो है काफी अरसे से दरिंदगी कर रहा था, किस तरह से खवातीन को लूटना इसका पेशा था, किस तरह से इसके बाप और मां ने इसको सपोर्ट किया और अब कौन किसको कैसे बचाने की कोशिश कर रहा है। वीडियो को आखिर तक आपने जरूर देखना है ताकि आपको इल्म हो सके कि ये माजरा क्या है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ये बताती चलूं कि सारा की वालिदा के साथ इस दरिंदे ने बहुत ज़्यादा बदतमीजी की, बहुत ज़्यादा बदतमीजी की। और ये सारा मामला कॉल पे हुआ क्योंकि सारा ने निकाह कर लिया था, उसके बाद अपने वालिदैन को बताया। पहले जैसे वालिदैन को थोड़ा सा मसला होता है कि वो थोड़ा सा नाराज़ हुए, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अयाज अमीर से बात की और उनको पता चला कि एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक है, पाकिस्तान के बड़े नामवर सहाफ़ी है, अच्छी फैमिली है, बैकग्राउंड भी सही है, तो उन्होंने जो है नाराज़गी ख़त्म कर दी और वो सारा की रुखसती के हवाले से जो है वो प्लानिंग कर रहे थे। उनको क्या पता था कि लड़की की जो रुखसती नहीं होगी उसको उनको कब्र में उतारना पड़ेगा। अल्लाह ताला ऐसी तकलीफ़ दे, मौत किसी को ना दे और ये दिन किसी वालिदैन को ना दिखाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, सारा की माँ से इसने बदतमीज़ी की और सारा की माँ ने इस दरिंदे के हवाले से बताया कि ये काफ़ी रूड है, मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा है। उसकी शिकायत सारा को लगाई थी। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ज़राए ने इस बात को भी कंफर्म किया है कि जो शाहनवाज है वो सारा के साथ गालम गलोच भी करता था, उससे रोज़ लड़ता था और उनके दरमियान काफ़ी मामला जो है वो डेली बेसिस पे ख़राब थे। जब सारा को ये लग रहा था कि शायद उसकी अब ये शादीशुदा ज़िंदगी यानी कि उसका निकाह नहीं चल पाएगा, जिसकी वजह से वो मामला ठीक करने के लिए पाकिस्तान आई थी। अच्छा जी, बड़ी अजीब सी बात है कि जो मैसेजेस सारा यानी कि मियाँ बीवी के दरमियान होते थे, इस दरिंदे और सारा के दरमियान, ये दरिंदा रोज़ के रोज़ उसको डिलीट करता था ताकि कोई सबूत ना रहे, कोई चीज़ रिकॉर्ड का हिस्सा ना रहे। इसने सारे मैसेजेस जो हैं वो बाकायदा तौर पर उसको डिलीट करता था। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो इब्तदाई चीज़ें हैं उसमें क्या चीज़ सामने आई है। अच्छा, मुल्ज़िम शाहनवाज जो है वो शराब नोशी करता है और चरस पीने का आदी है, इसका इसने एतराफ़ कर लिया है। जब पुलिस ने इसके फार्म हाउस पे छापा मारा था तो वहाँ से भी मनशियात मिली थी, लेकिन मैं आपको फिर बताती चलूं कि पुलिस ने ये बात बार बार बोली थी कि जब इसने ये अंदोहनाक जो है किस्म का कत्ल किया उस वक्त ये नॉर्मल था, ना इसने कोई डोज ली हुई थी, ना ये कोई मनशियात के ज़रिए असर था, वो बिल्कुल नॉर्मल था। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि वो बीमार है तो अपनी बीमारी का इलाज कराएं, अपने दिमाग का इलाज कराएं, वो बिल्कुल नॉर्मल है। जिस तरह से वो लड़कियों को ट्रैप करता है, फंसाता है, अगर मैं आपको बताना शुरू कर दूं, दास्तानें हैं मेरे पास उसको, किस तरह से वो शायरियाँ कर करके लोगों को जो है फिलॉसफी झाड़ के लड़कियों को फंसाता था, अमीर लड़कियों को फंसाता था। तो उसके लिए मुझे किताब लिखनी पड़ेगी अगर मैंने आपको बताना शुरू कर दिया। तो खुदा के लिए बस कर दे, जिसकी माँ बहन बेटी जाती है उनको पता होता है ये बिल्कुल नॉर्मल था। बीमार ये नहीं है, मतलब बीमार आप लोग हैं, वो बीमार नहीं है। जो बीमार इसको बनाने की कोशिश करे कि जहनी बीमार है, तो उसने अपनी माँ को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया, अपने बाप को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया और लोगों को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? जिस औरत से वो पैसा लिए जा रहा था, लूटे जा रहा था, उसकी आवाज़ उठाने पर उसकी बीमारी जागती है। खुदा का खौफ करें, ऐसे नहीं कहते, गलत बातें ना फैलाया करें। अच्छा जी, मैं आपको ये बताती चलूँ कि अयाज अमीर के साहबजादे शाहनवाज ने पुलिस को तफ्तीश के दौरान ये बताया है, एतराफ़ कर लिया है कि वो शराब भी पीता है, वो नशा भी करता है, वो चर्स का नशा बहुत ज़्यादा करता है। पुलिस ज़राए ने इस बात को जो है कंफर्म किया है कि जिस वक्त शाहनवाज को गिरफ्तार किया गया तब वो किसी भी किस्म की मनशियात के ज़रिए असर नहीं था। मुल्ज़िम शराब और चर्स का नशा करता था, लेकिन उस वक्त वो नशे में नहीं था। मुल्ज़िम शाहनवाज ने यह भी एतराफ़ किया है कि उसने अपनी मकतूला बीवी से 48,000 दरहम जो है
वो लिए थे। मैंने आपको बताया था कि 50-60 लाख इसने कुछ ऐसे करके लिए थे, जो पाकिस्तानी करेंसी है। टोटल इसने पैसे लिए थे, कुछ प्लॉट्स के भी थे, फिर गाड़ी के भी थे, और कहीं पर जो है घर लेने के लिए भी बयान देना था, वो पैसे देने थे। तो मर्सिडीज़ के लिए इसने वो पैसे भेजे थे जो उसने ख़रीद ली थी, अपने नाम कर ली थी। अब जो है जो तफसीलात हैं उसके मुताबिक बैंक अकाउंट्स की तफसीलात के लिए स्टेट बैंक को ख़त लिख दिया है पुलिस ने, और जो शाहनवाज़ की वालिदा हैं यानी कि अयाज़ अमीर की एक्स वाइफ, उनकी जानिब से जो है दरख्वास्त जमा करवाई गई थी कि कबल गिरफ्तारी की समात वो आज जुमे को जो है वो होनी है। और भरपूर जो है हमारे पुलिस ज़राए ने, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि जी हम इसकी मुखालफत करेंगे। मुखालफत होनी चाहिए जी, क्यों मुखालफत नहीं होनी चाहिए? वो वहाँ पर मौजूद थी, वो चश्मदीद गवाह, वो कहती हैं मैं नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने अपनी कानों में जो है वो सीसा पिला के किसी ने पिघला के मेरे कानों में डाल दिया था, मैं तो बिल्कुल कान मेरे जो है मफलूज हो गए थे, मैं ना देख पा रही थी ना मुझे कुछ सुनाई दे रहा था, और ज़ुबान तो मेरे ख्याल में इन लोगों के पास है ही नहीं। तो बिल्कुल जी इनको किसी सूरत जो है ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। पता नहीं लोग क्यों इस पर आवाज़ नहीं उठा रहे। मैं तो बोलूँगी कि इनको ज़मानत किसी सूरत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये वहाँ पर मौजूद थी। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि सारा ने मरने से पहले अयाज़ अमीर साहब को भी इस बारे में आगाह कर दिया था कि उनका बेटा मुझे लूट रहा है, मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, मेरे साथ जो है बदतमीजी करता है, गालम गलोच करता है, मेरी माँ के साथ भी बदतमीजी की, वो बता चुकी थी अयाज़ अमीर को। और ये जो शाहनवाज़ की वालिदा हैं जो वहाँ पर मौजूद थी, जिनके सामने, मैं सामने ही कहूँगी क्योंकि एक ही घर में थे, वहाँ पर जो है इनको पता नहीं चला कि अंदर से लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है। अब इन्होंने जान के उनकी चीखने चिल्लाने को इग्नोर किया। शायद उनके बेटे को आदत हो ख़वातीन को इस तरह से तशद्दुद कर मारने पीटने की और उनसे पैसे निकलवाने की, क्योंकि पहली शादी तो थी नहीं उसकी, वो पहले भी 2 शादियां कर चुका है, तलाक़ें दे चुका है, औरतें नहीं रहना चाहती थी इसके साथ। तो अब बिल्कुल जी पुलिस को तफ्तीश करनी चाहिए, जानना चाहिए कि वे वहाँ पर मौजूद थी तो उन्होंने कौन से कान के अंदर जो है वो चीज़ें डाली हुई थी, ठूसी हुई थी कि उनको आवाज़ नहीं आ रही थी। मोहल्ले वालों ने सुन लिया, जो है वो 7 लोग रहते थे, उनको पता चल गया कि अंदर एक लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है। इन लोगों को आवाज़ क्यों नहीं आई जो घर के अंदर मौजूद थे? तो बिल्कुल शामिल तफ्तीश करना चाहिए, होना चाहिए। अब जी इनकी वालिदा जो है वो कहती हैं कि जी मुझे ज़मानत मिलनी चाहिए, पुलिस भरपूर इसकी मुखालफत करने वाली है इंशाअल्लाह ताला। आज मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो सारा है इसको ये लेकर जाता है मरी। अब मरी क्यों लेकर जाता है? मैंने आपको बताया, इसको पता चला कि एक असामी मेरे हाथ लगी है, एक बैंक है, उससे पैसे निकलवाने हैं। एटीएम कार्ड अंदर डालता था, झूठी कहानियां सुना के। वो लड़की पढ़ने वाली थी, वो लड़की बड़ी अच्छी थी, दिल की साफ वो, और अच्छी फैमिली से उसका ताल्लुक था। उसको तो इल्म ही नहीं था कि ये मुझे लूट रहा है। गाड़ी के लिए पैसे इसने लिए, गाड़ी अपने नाम कर ली। इस्लामाबाद पहले लेके जाता, इस्लामाबाद की कुछ जगहों पर अपार्टमेंट सिखाता है, वो सारा को पसंद नहीं आते, फिर ये लेके जाता है मरी ये लेकर जाता है। वहाँ पर जाके जो है ये क्या करता है कि उसको मुख्तलिफ किस्म की जो है वो जगहें दिखाना शुरू कर देता है कि जी यहाँ पर हमें फ्लैट लेना चाहिए, हमें यहाँ पर जो है वो घर लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करो, प्रॉपर्टी में लो और प्रॉपर्टी खरीदो। कुछ जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, जो इसके ही बंदे होते हैं, जो इसने अपने साथ मिलाए होते हैं, वो मरी में जो है इसको अपार्टमेंट्स वगैरह दिखाते हैं। तो शाहनवाज जो है वो बार बार कहता है कि मरी में अपार्टमेंट जो है वो लो। फिर उस्मान नाम का इसका बंदा होता है जो प्रॉपर्टी डीलर है, उसको वो जो है वो 50,000 पाकिस्तानी जो है टोकन के तौर पर देती है। इन्होंने वहां पर फ्लैट भी लेना था, अपार्टमेंट लेना था। अच्छा जी, फिर मैं आपको बताती चलूँ कि मुख्तलिफ लोग जो हैं पैसों के लिए आते रहते हैं। शाहनवाज कहता है कि चैरिटी के लिए आए हैं, सारा से पैसे दिलवाता रहता है और कहता है कि जी ये फलां जगह से आए हैं, ये फलां चैरिटी है, अच्छे काम करने चाहिए ताकि सदका खैरात जो है निकलता रहे। ये इस तरह से उसको लूटता था। कुछ लोग आते थे वो बन के कि जी हम चैरिटी लेने के लिए आए हैं, लेकिन बाद में ये बाहर जाके उनसे पैसे ले लिया करता था, मतलब डीलिंग हो रही थी। तो इसने जी मुख्तलिफ जगहों पर अपने बंदे रखे हुए थे। मरी भी इसको लेकर जाता है, वहां पर जो है अपार्टमेंट के लिए वो 50,000 पाकिस्तानी देता है। इसकी सारा की माँ को गालियां देता है, गालम गलोच करता है, जिस पर सारा की माँ जो है वो काफ़ी परेशान होती है। और मैं आपको बताती चलूं कि सारा जो है वो बता चुकी थी अयाज अमीर को और इसकी वालदा को कि मेरे साथ कैसा रवैया अपना रहा है, ये मुझसे क्या चाह रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें कबल इस वक्त बता चुकी थी। लेकिन इन लोगों ने अपने बेटे को नहीं समझाया, इन्होंने अपने बेटे का साथ दिया। इस पर भी सवाल होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। अगर अपने बेटे को कंट्रोल कर लेते, क्योंकि पहली 2 शादियां थी, नशे का वो आदी था, जो हीरे का दिल बोला करते थे अयाज अमीर साहब, वो हीरे का दिल हमने भी देख लिया। और आप खुद बताएं, अगर आपकी बेटी होगी तो आप इस हीरे के दिल वाले के साथ जो है अपनी बेटी को ब्याएंगे? तो ऐसा नहीं होता सर। आप बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं और आपको चाहिए कि आप बोलें ये आके कि जिसने ये गलत, बल्कि जिसने कि आपके बेटे ने ये क्राइम किया, आपको आकर बोलना चाहिए कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो इसने क्राइम किया है डेफिनेटली इसकी सज़ा सज़ाए मौत है।